हाँ बताओ एक बार और। अरे देखो उसमें सिंपल मैथ्स है। अच्छा पता है तुम्हें लॉग एम प्लस लॉग एन पता है कि नहीं पता? लॉग एम एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। अच्छा लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स होता है, पता है? लॉग बेस ई वन होता है। बस यही तो लगा है, और क्या लगा है? ठीक है, बस यही लगा है और कुछ नहीं लगा। कोई बेटा जरा आ रहा है वापस आ। क्लियर है? और ज्यादा प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं लगानी, खत्म। प्रॉपर्टी को नहीं भेजा तूने वो? भेज दिया, चलो। अच्छा अब सुनो बेटा, इसके बाद आ जाएगा लॉग बेस ई के टू बाई के वन। लॉग ई ने लॉग ई को मार दिया, वो प्लस का तो सामने ले आओ, डेल्टा एच बाई आर टी वन माइनस डेल्टा एच बाई आर टी टू। बोलो बेटा, बराबर ये आ गया। क्या मैं डेल्टा एच को कॉमन निकाल सकता हूँ बच्चों? लॉग बेस ई के टू बाई के वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई आर। क्या इंटू 2.303 कर दो, बेस को 10 कर दो, किसी को कोई दिक्कत? इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अल्टीमेट फार्मूला क्या है? लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये आ गया अल्टीमेट एक्सप्रेशन। ठीक। अच्छा पहले बार आपने देखा था, ये आया था फॉर्मूला, तो यहीं से ग्राफ आ सकता था बेटा इसके लिए। बोलो यार, यहाँ से ग्राफ आ सकता था क्या? कि मैं यहाँ पे यदि के इक्विलिब्रियम लिख देता बेटा, और यहाँ पर क्या लिखता, 1/T लिख देता। ठीक है, 1/T, ठीक है 1/T, 1/T ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, एक और आ सकता था इसका ग्राफ, इधर बना था उसका यदि आप लोग वो वहां पे क्या यही टू द पावर जैसा आया था, तो क्या मैं वहां पे लिख सकता था एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। बोलो साहब, बोलो बेटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? एल एन के बराबर एल एन ए माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। मैथमेटिक्स जनी तो के बराबर किया था, तो एल एन के बराबर लॉग एम एन एम एन ए प्लस एल एन ए की पावर दिस, ए की पावर टी की आती तो ये हो जाता। तो इसके लिए ग्राफ क्या बनता? वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो एल एन के इधर लगाता, 1/T इधर लगाता, और ग्राफ ब्रैकेट में ये आ जाता था। मुझे ये याद समझ, हम लोग को आ गया समझ में? थोड़ा सा मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, वही प्रॉपर्टी वो करती। और जिसे नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, फाइनल फॉर्मूला और टॉप लो हो गया, नहीं खत्म। बस ये फॉर्मूला एक था, और एक बेसिक फॉर्मूला ये वाला, वो वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ। समझे बात को? ये वाला ग्राफ है बेटा के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/T का ग्राफ है। ये ग्राफ एल एन के वर्सेस 1/T का ग्राफ है। ये क्वेश्चन है लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो या क्या थे एक्सपांशन? वीडियो पे जाके स्क्रीनशॉट लेना, ग्रुप पे तो अभी डली जाए प्लीज। चलो बेटा, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। बेटा तो दिख तो सुंदर रहा है, वंशिका कैसा लग रहा है बेटा देखने में? वहां से कैसा लग रहा है? मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लेक्चर मैं तो अच्छा लगता ही हूँ। नहीं गुप्ता जी तो आज कैसा चल रहा है वंशिका? अच्छा है।
क्लास में लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा? मतलब वहां से तो देख रही है, आग खड़ी देख। स्पीकर लगाना पड़ेगा, स्पीकर लग जाए। अरे मुझसे डायरेक्ट बातचीत हो, डायरेक्ट एकदम लाइव टाइम ना सुमन सर से बात कर, स्पीकर लग जाएगा, आवाजें वहां से आना चालू हो जाएंगी, बेहतरीन है। अच्छा ओके बेटा, चल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा है। चलो आगे बढ़े बेटा। यार सुनो, कोई इसलिए अबसेंट मत हो जाने करोगे, यहाँ से लाइव हो रहा है, तुम्हें पता लाइट चली जाएगी तो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ इंग्लिश में, अब इतनी इंग्लिश भी तो सीखनी है आज मैं, रिवीजन नहीं करी आज इंग्लिश की। Yeah, I'm planning to take classes in Russia and US as well. So sometime I may take the class. Yeah. And there are many kids in Andhra Pradesh also who wants to study. तो पढ़ाई की दुकान में मैं चुनाव लड़ेंगे वहां में। मामा की एक थे, मामा जी तुम्हें याद नहीं है क्या? अरे मामा जी है यार, के साथ रहे सीएम, मतलब तुम तो तुम पे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मामा जी कहीं मस्त थे। हाँ हाँ और क्या बातें करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। पहली चीज हो गई क्या, टेम्परेचर पे कैसा डिपेंडेंस है, ठीक। थोड़ा सा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना। अरे बेटा, अच्छा पढ़ाना मतलब गुनाह नहीं। डेल्टा एच अपॉन 2.303 एम T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। मान लो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मान लो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 है, और टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 है, तो क्या T2 माइनस T1 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और डेल्टा एच की भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अच्छा बेटा, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हुआ, पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, लॉग जब इधर आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, और एंटी लॉग ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। बोलो बेटा, एंटी लॉग एनी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो K2 ग्रेटर देन K1 हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर दिशा में चलेगी, K बढ़ने का मतलब प्रोडक्ट की डायरेक्शन में गई। बोलो यार, तो इसलिए बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड दिशा में जाती है, मैथमेटिकली बताया। बोलो, वैसे तो मैं आपको ऐसे भी सिखा सकता था, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एंडो, हाँ थर्मल अंदर करके जो आगे बढ़े वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट एक कार्टून गिरी से ज्यादा अच्छा है, थोड़ा समझ भी ले। अरे बोलो ना यार, क्लियर थी बात। एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, मुझे लगा तू यहाँ घूम रहा है, क्या बात है, कुछ चमका के नहीं चमका, जल्दी बोलो। एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच के पॉजिटिव, अफसोस यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है, टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 यदि ले लो, तो बेटा ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1। बोलो, और लेस देन 1 है तो K2 विल बी लेस देन K1, और यदि K2 लेस देन K1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं गई, बैकवर्ड बढ़ गई। तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड बढ़ जाती है। मुझे अकेले आया समझ। अच्छा तुम्हें भी आ गया, गजब गजब, आ गया ना, सच्ची मुच्ची मुच्ची सच्ची हूँ। ओके, तो इसलिए बेटा ये तो लीच नहीं है, ली चैटलर्स प्रिंसिपल में जो अपन पढ़ते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड दिशा में जाती है, वो इधर से ही बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, समझ में सही है आगे। अच्छा चलो, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ पैटर्न अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में
द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। सुनो बेटा, यदि रिएक्शन एक ही है, सुनना, ब्रह्म वाक्य बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। इफ द रिएक्शन इज सेम, नो चेंज इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज डन, नो अल्टो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन हैज नॉट बीन रिवर्स, द रिएक्शन इज सेम विद सेम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दुनिया की कोई ताकत के को नहीं बदल सकती सिवाय टेम्परेचर। मुझे अकेले आया समझ, बोलो ना बेटा। यदि रिएक्शन सेम है, स्टोइकोमेट्री सेम है, तो एकमात्र चीज जो के की वैल्यू को बदल सकती है वो तापमान। इसका मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, बस तापमान ही था। बोलो यार, कोई फैक्टर अफेक्ट ही नहीं करता सिवाय तापमान के। चमका के नहीं चमका? यदि रिएक्शन सेम है, यदि रिएक्शन सेम है, न स्टोइकोमेट्री बदली न रिएक्शन पलटी, तो दुनिया की एक ही चीज है जो के को बदल सकती है, और वो है तापमान। इसके अलावा कुछ नहीं बदल सकता, के विल रिमेन सेम। पर यदि स्टोइकोमेट्री बदली तो फिर गलत किया आपने। बोले बच्चे, क्लियर है? अब सुनो, स्टोइकोमेट्री बदलने से क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगेन अच्छा पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए माफ करना मेरे को। हमारे पास था ब्रोमोल अमोनियम, N2 प्लस 3H2G, करेक्ट है जी? अच्छा, एक बात और कहीं पे अपने दिमाग में नोट कर लेना कि टेम्परेचर बढ़ाने पे बोथ KF एंड KB इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पे बोथ KF एंड KB इंक्रीजेस। नहीं समझे? K का फॉर्मूला आज मैंने आपको क्या बताया था? E to the power minus E by RT, तो KF will be equal to ln base E A minus EF by RT। मान लो आपने तापमान बढ़ा दिया, मान लो आपने तापमान बढ़ा दिया, तो माइनस कम हुआ तो KF बढ़ जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा बेटा। ln KB is equals to log base E8 माइनस EAB बाई RT। मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो KB की वैल्यू बढ़ गई, KB की वैल्यू बढ़ गई, तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग, फिर अच्छा पढ़ा रहा हो। तुम देखो, पहले रेट का फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था? रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन था बराबर KF अमोनिया की पावर 2, मान लो अमोनिया डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो। और रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या था? ये भी N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3, क्योंकि रिएक्शन क्या थी? 2 मोल अमोनिया टूट के क्या दिया? N2 प्लस 3H2। बोलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये होगा। मान लो तापमान बढ़ा दिया, क्या कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, अमोनिया में थोड़ी मिल जाएगी। अरे वो इसकी बात लॉजिकल है, लेकिन मैं ये मानू कि कर रहा हूँ कि टेम्परेचर का अमोनिया टूट फूट नहीं रही। बोलो यार, तुम तो बोलो सर अमोनिया खत्म ही हो गई, टेम्परेचर ऐसा बढ़ा दिया कि पूरे वाटर टूट गया, क्या गई? That's what you were thinking. That's what मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके कारण कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया तो वही रहेगा। बोलो बेटा, यदि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया वही रहा, वो बदलेगा, लेकिन क्यों बदलेगा उसकी बात अपन करें। ये वही रहा, एकदम तापमान बढ़ा है, एकदम थोड़ी ना अमोनिया टूट जाएगा। अरे नहीं आ रहा तुमको भाई साहब, अच्छी रिएक्शन हो रही थी तो मसाल थी क्या नीचे लगा दी, एकदम थोड़ी में बदल जाएगा। अब तो KF की वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ गई। KB की वैल्यू क्या बढ़ गई, तो रेट ऑफ इधर से आया तो नहीं आया? अरे बात मत करो बेटा, सुनो तो, तुम्हें ये समझ में आया कि KF बड़ा KB बड़ा? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, जब तापमान बढ़ाते हैं ना तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बढ़ता है। जब तापमान बढ़ाते हैं ना तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बढ़ती है, पर एंडोथर्मिक दिशा में रिएक्शन ज्यादा जाती है। समझिए आप मेरी बात को, एंडोथर्मिक की दिशा में रिएक्शन
ज्यादा जाती है, उसको भी थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दुकानें एक साथ नहीं खोलना चाहता हूँ। समझ रहे हो बात को? तो कुल मिलाकर के यदि कोई आपसे ये पूछे तापमान बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाती है, तो एंडोथर्मिक की दिशा में जाती है। कोई पूछे तापमान बढ़ाने पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता है कि बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ना है, तो क्या बोलोगे? दोनों बढ़ता है। नेट रिएक्शन एंडोथर्मिक की दिशा में जाती है। मुझे अपने लिए आए कि तुम्हें ये आए? आ गया बेटा? चलो बढ़िया। अब इसको मिटा दो। मैं आपको टेम्परेचर बता चुका था, कुछ और बता रहा था, बताता हूँ। टेम्परेचर डिपेंडेंस बता चुका हूँ। एक बार फॉर्मूला बोल दो पूरी क्लास। इतना भाई अपना 2.303 2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 नहीं था बेटा। अब मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग में लिख रहे हैं। एक बात समझ, मैंने लिखा N2+3H2 ने दिया मुझे 2 मोल अमोनिया, N2+3H2 ने दिया 2 मोल अमोनिया। बोले अब क्या हुआ कि N2+3H2 ने दिया 2 मोल अमोनिया, ठीक। मान लो इसके लिए किसी ने बोला K क्या है, तो मैंने बोला इसके लिए K इक्विलिब्रियम बराबर है या Kc क्या है, अमोनिया का कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 और H2 की कंसंट्रेशन की पावर 3। बोलो है कि नहीं है? अब मान लो बेटा किसी ने बोला हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गैस में अमोनिया, तो Kc बराबर क्या हो जाए? 1 अपॉन N2 का पावर आधा 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, नो दिक्कत नो परेशानी। आप सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा। बचुआ यदि मैं देखो तो इन दोनों केसी में अंतर है एक्चुअली। यदि इसको मैं केसी 1 बोल दूं और इसको केसी 2 बोल दूं, तो इन दोनों में क्या संबंध दे रहा है तुमको? बेटा इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं केसी 1 इज इक्वल्स टू केसी 2 का स्क्वायर? बोलो यार, ये तो बदल गया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलने से। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। हम नहीं बोल सकते ये ओल्ड है न्यू, ये ओल्ड है और ये नया है। बोले बेटा ये ओल्ड है और वो नया है। अब किसी ने बोला कि नया क्या है, तो बोला कि ओल्ड की पावर हाफ। नहीं आया, जो लिखना है पुराने के टकले पे लिखना है। मेरे तो बाल है, मैं पुराना भी नहीं हूँ, एक्स्ट्रा डाउट विशाल पूछता कैसी क्लियर बेटा? तो के न्यू बराबर होता है ए ओल्ड की पावर जिससे तुमने मल्टीप्लाई किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन को 1/2 नहीं आया, नहीं आया। के न्यू बराबर के ओल्ड की पावर जिससे मल्टीप्लाई किया। इस क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई किया? हाफ से। इस क्वेश्चन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये मिल रही। तो ऐसे लॉजिक से भी आ रहा था। लॉजिक से कैसे आ रहा था? ये क्वेश्चन के लिए कैसी आया था और ये कैसी न्यू था, तो कैसी न्यू का स्क्वायर बराबर कैसी और था। बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, टकले तो स्क्वायर जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? बोलो क्या मैं लिख सकता हूँ? कैसी न्यू के टकलू पे स्क्वायर
इज इक्वल टू Kc और स्केच पर गैप करेंगे तो तकलीफ में आप आ जाएगा। जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो। बोलो बेटा आगे बढ़े और आगे बढ़े। अब आप सर जी आपने बोला कैसी बढ़ेगा, ये तो चीटिंग है। आप ज्यादा सर तापमान से ही बदल सकता है यार बेटा, रिएक्शन बदल दिया। आप बोलोगे सर झूठ है, रिएक्शन तो वही है, अभी भी अमोनिया ही टूट रही है, पर बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल गया। सुनना मेरी बात को ध्यान से। नोवा का एजम्पशन है, नोवा मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, उसका अजम्पशन है कि उसमें जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इसका मतलब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते बहुत है, फील नहीं होती लोगों में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते बहुत है, फील नहीं होती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितने गुना कंसंट्रेशन बढ़ाने पर और रेट कितना गुना बढ़ गया, कितने गुना कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट कितने गुना बढ़ गई। मैंने उसको मैसेज डबल किए, उसकी नफरत 4 गुना बढ़ गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड। 2 गुना करने पर 4 गुना हो गई, मतलब 2 के टके पे 2। बोला यार नहीं आया। 2 गुना करने पर नफरत भी 2 गुना हो गई, तो 2 की पावर x बराबर 2 x1। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कंसंट्रेशन बदलने पर कितने गुना का फर्क आया, वो दर्शाता है। यदि किसी रिएक्शन का ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस रिएक्शन में कंसंट्रेशन डबल करने पे रिएक्शन का रेट 8 गुना हो जाएगा। इस रिएक्शन में जो ऑर्डर था और इस रिएक्शन में जो ऑर्डर है उसमें फर्क आ रहा है। पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2 1 था, विद रिस्पेक्ट टू N2 3 था, विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया 2 था, अब बदल गया है। मतलब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज किया है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने रिएक्शन को चेंज नहीं किया है। एक्चुअली तुमने रिएक्शन को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू असम्पशन ऑफ लॉ। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये रिएक्शन कहती है N2 का 3 मोल H2 के 2 मोल अमोनिया, उस समय Kc की वैल्यू मान लो आई 4। Kc की वैल्यू कितनी आ रही, 4। जब मान लो इनिशियल मतलब इक्विलिब्रियम पे इसके मोल थे 3, इसके मोल थे 2, मान लो। अबे तो 4 कैसे आएगी, 2 का इस पर करके हो जाएगी। इसका इक्विलिब्रियम है कि पानी के लिए 4 आ गई मैग्नेटिक्स, 4 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब तुमसे सोचो कि ये वाली वैल्यू 4 आई, ठीक ठीक है। मान लो इस समय कोई कहे कि मैं आके इसमें H2 डाल दूं 3 मोल, और बताओ के की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रही गई। तो आप बोलोगे सर अभी कंसंट्रेशन बदलाना सर, मान लो यहाँ पे मैं कर दूं 2, यहाँ पे कर दूं 2, यहाँ पे कर दूं 4, ये मैथमेटिक्स के कचरे हो जाएंगे। ये तो मैंने एडजस्ट किया था, तो मैं नहीं आया। मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ सरल वाली, उसमें समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी। मान लो 2 Hi2 इंटू H2 प्लस I2 क्या है, इसके 2 मोल नहीं, इसके 4 मोल, इसके 4 मोल, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल काय पे पीवीएम पे। तो बताओ के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। अबे इंटू 2 की पावर 1 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर 2, 4 में 4 को मार दिया 1/4। बोलो हो 1/4 आया कि नहीं आया। अब मान लो मैंने इसको बढ़ा के कर दिया 8, इसको कर दिया 4, इसको कर दिया 4। देख ले बेटा तुम मैथमेटिक्स है, देख ले एक बार भाई, तुम लोग का मैथ्स अलग ही है, बड़ा लेवल ही अलग है, मतलब लेवल ही लेवल। 4 इंटू 4 अपॉन 1/4 ही आया, 4 गुणा 4 अपॉन 8 गुणा 8, वो वही 4 ही आया। या तेरे को डाउट हो रहा था तो 1/4 आया, तो तुम बोलोगे सर अब तो नहीं बदला के, रिएक्शन तो वही थी ना, रिएक्शन वही थी, स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं हुई, कंसंट्रेशन चेंज नहीं आया। आया कि नहीं आया, कंसंट्रेशन चेंज करने से कुछ नहीं होता, स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं करनी चाहिए। बोलो आओ
दूसरा फैक्टर तो जबरदस्ती का है, टेम्परेचर पास उन्हें बोलता हीट कभी नहीं बदल सकता, हीट सिर्फ बदल सकता है यदि उसे आलू की सब्जी दी जाए तो। मान लो आज घटिया एग्जाम्पल है, कुछ अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। हीट कैनॉट चेंज, वो किसी के लिए मतलब कुछ भी हो जाए हीट का व्यवहार नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो उसके लिए कमिटेड है। पर यदि किसी ने 100 का नोट दे दिया तो चेंज हो भी सकता है। मान लो मानने में क्या आ गया, करेक्ट थी बात तो यार, ये तो वेरिएबल तुमने दूसरा लगा दिया। अच्छा 100 का नोट दिया तो चेंज हो सकता है, करेक्ट थी बात, मतलब 30 से एक चीज से चेंज हो सकता है 100 के नोट से, इसके अलावा वो चेंज नहीं हो सकता, करेक्ट है, एक ही फैक्टर है। लेकिन उसके लिए तीर्थ तो तीर्थ रहना पड़ेगा ना, 1/30 कर दिया तो कैसे काम चलेगा? बोले बेटा उसके लिए तीर्थ को तीर्थ ही रहना पड़ेगा, यानी इस पर भी तुमने बदल दिया तो गलत बात हो जाएगी यार। तुमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही चेंज कर दिया भाई, स्टोइकोमेट्री चेंज करके, ये गलत किया। या अब यदि आपने रिएक्शन को पलटा मार दिया तब तो रिएक्शन चेंज ही कर दी यार, ये तो चीटिंग हो गई ना। आपने कहा था के की वैल्यू सिर्फ डिपेंड टेम्परेचर पे करती है, उसके बाद में आपने बोला मोड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर दिया, तो फिर तुमने रिएक्शन ही बदल दी, हम क्या करें? पहले अमोनिया को तोड़ रहा था, अमोनिया को बना रहा है। बोले बेटा तो के नया के बराबर हो जाएगा 1/K। इसको ठोको, ये समझ में आया? नहीं आया, जय को तो नहीं आया समझ में। जय बेटा देखो, ये के ऐसे लिखते हैं, इसका के ऐसे लिखते हैं, देखो इसका कंसंट्रेशन की पावर 1, इसका कंसंट्रेशन की पावर, इसका कंसंट्रेशन की पावर 3/2। बोलो बेटा जय बेटा, सी न्यू बराबर होने इसके बाद उदार नहीं। केसी कैसे लिखते हैं? केसी लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा तुम वहां से क्या, तुम्हारी कोई क्लास में से परसों आए थे तुम? आए थे तब तो यही पढ़ाया था। चलो कोई बात नहीं, अलग से कुछ भी पढ़ेंगे, अलग से कुछ बात करेंगे तब, ठीक है? मैं तुम्हें अलग से बैठ के समझाऊंगा, क्योंकि जिस ऑर्डर की तुम प्रॉब्लम बता रहे हो उससे हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है बच्चे? कुछ अलग से करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। मैं इसको बैठा दूँ? अरे बोलो बैठा हूँ। कितना चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है? जय तू आप जाने से पहले मेरे से बात करने के लिए मैं भूल जाता हूँ तुमसे बात, तो तेरे को अलग से थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। वो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि 11th के बच्चों का बैच है तो हमें तो फ्री नहीं तो दो बच्चे अलग से बैठ के पढ़ते हैं 11th के लिए आराम से। चलो कोई बात नहीं, तो 4 बजे तो फ्री नहीं ना बेटा, उसमें तेरी गलती नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सुनो मेरी बात को ध्यान से मत निकलो, रात को अंधेरा होता है मतलब सुबह के 5 बज रहे हैं, चाय वाले भैया आने वाले होंगे। यार तुम लोग थर्मस में भर के ले आए चाय घर से, ठीक? जूस यूस भी ले आए तो एसी बराबर क्या होगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रो upon the take if I look back. वहां वंशिका और गुप्ता जी आराम से जाए
एक मुरैना में एक इंदौर में बैठ के चाय पीते पीते लेक्चर देख रहे हो, हाँ? मालूम है स्टोरी? तू HI कहते हैं तो केसी बढ़ाया क्या हो जाए? अब बात है इनटू आई तो इसको बोलो ओल्ड और ये न्यू। क्या मैं कह सकता हूँ ऐसी न्यू ओल्ड? बोल बेटा, क्या बात सबको क्लियर है? हाँ मतलब कभी बता दी होगी, पता नहीं। आ गया बेटा, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया वाला। बेटा तो इसको आओ बेटा, जो करना है उल्टे के साथ करना है, समझना। यदि मान लो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया रिएक्शन को तो के ओल्ड की पावर 2। मान लो रिएक्शन को पलटा दिया, ओल्ड को नीचे ले जाओ। मान लो रिएक्शन को पलटा के 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/k ओल्ड लिखो और टकले पे जिससे मल्टीप्लाई किया वो लिख दो। मुझे अकेले ही आया। के न्यू बराबर होता है के ओल्ड। मान लो रिएक्शन को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तुमने मल्टीप्लाई किया, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है x, तो के ओल्ड की पावर x। रिएक्शन को पलटाया भी और x से मल्टीप्लाई किया तो 1/k ओल्ड की पावर x। बेटा टाइम हो जाएगा बच्चे, अरे पता नहीं लगता टाइम। सुनो बेटा, मैं आपको बताता हूँ बस एक सवाल, बेहतरीन सवाल। मान लो मेरे पास है XeF6 प्लस H2 डन। यार जय, एक बार बता तू मेरे को, तू स्कूल जाता है क्या? वेरी गुड। तो तू मैं बोल रहा हूँ तू सुबह 10 बजे इधर आ क्या? हाँ, टिफिन बनवा के ले गया मम्मी से और 3 बार इधर ही बैठ। तो तू पढ़ेगा, यहाँ भैया दीदी इतने रहते हैं, इनमें बैठ के कुछ पढ़ लेगा और मैं बीच बीच में तेरे को बैठ के पढ़ाता रहूँ। क्या समझा? घर पे वैसे भी तू बोर होगा, नहीं तो वो गेम खेलेगा या कहीं ना कहीं कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। अरे वो इसका मोबाइल बहुत चलता है, मैंने देखा है। तो समझ गया ना मेरी बात को? मैं आज तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा इस बारे में कि यह शब्द हमारे पास ही रहेगा। क्या नाम था इसका? जय। अरे प्यार से नाम रख दिया, क्या करें? यश तो आंटी वाला था, ये भी आंटी वाला। चाचा के लिए कांस्टेंट K1 है, चाचा के लिए K2 है। निकालना है बिल्कुल XeO4 प्लस 2HF3 XeO3F2 प्लस H2O तुल्यन के। अब लोग निकालेंगे, मैं ऑप्शन दूं कि खुद ही निकाल लोगे? K2 बाई K1 एक छोरे ने बोला, बाकी लोग बोलो। बात हो तो लॉजिक से भी आ जाता है, कई बार पेन रखने की जरूरत नहीं पड़ती, तू भी आ जाता है 2 बाई K1। वो दूसरे का सुन के भी आ जाता वैसे तो। उसके लिए पेन पकड़ने की जरूरत नहीं है। सही है। नहीं 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 हाँ हाँ सोल्यूशन। चलो बेटा, अब सुनो लॉजिक कैसे चलता है। मैं आपको लॉजिक यदि लगाए तो कैसे लगाए, हम ये देखें O4 और XeF6 XeO4, ये है फाइनल इक्वेशन, ये है फाइनल इक्वेशन। XeO4 रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ है, अच्छा लगा। XeF6 कर गया, इसका मतलब XeF6 कटा है। अच्छा XeO4 2HF है
HCO3F2 है, वो तो मतलब ये वाली इक्वेशन तो सीधी सीधी है, HCO4 वाली है ना। HF का कोई सोर्स नहीं है सिवाय इसके, और ये पलटा मारा है, और उधर भी 2HF, इधर भी 2HF। बोलो ना बेटा, मतलब किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, और ये वाला पलटा मारा और भी सीधा ही है, वो भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, मतलब बस ये पलटा मारा है और वो सीधा रहा। तो इसका मतलब K3 बराबर क्या हो जाएगा, वो K2 सीधा था तो K2 बाई K1। वैसे तो हम ऐड करके कर सकते थे, कैसे, पहले लिखते चाचा K2 वो था XeO4 प्लस XeF6 गिव्स 23। चलो चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ा, चलो हो गया हो गया हो गया। पहली वाली को बट्टा आ रहा, XeOF4, ये पलटा XeF6 प्लस S। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए। तो बेटा XeF6 ने XeF6 को मार दिया, XeOF4 ने XeOF को मार दिया, अब आया XeO4 प्लस 2HF। बेटा सुनो, आपकी बात जो टेस्ट होने वाला है ना, वो सारे बैठबैठ के बच्चे भी वाला टेस्ट देंगे, मैं आपको बता दूं, पीरियड का, ठीक है ना। अच्छे से तैयारी करो, 180 में से 180 मार लो, और सब लोग इस बार टेस्ट देंगे, IIT वाले भागेंगे नहीं। मैं टेस्ट आपको अच्छा दूंगा। पिछली बार समीकरण का टेस्ट इतनी मेहनत से बनाया, 3 बच्चों टेस्ट दिए, वो नहीं करना है यार, छोड़ो। कोचिंग में जितनी मेहनत से टेस्ट बनता है ना, उससे ज्यादा मेहनत से हम टेस्ट बनाते हैं, क्योंकि हमको बनाना नहीं आता, समझो बात को। वो एक एक चीज को इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, और तुम लोगों ने नहीं देते, सिर्फ 3 लोगों ने टेस्ट दिया, वो फोटो का भी वहां पड़ी हुई है। अगली बार सब लोग टेस्ट देंगे, तारीख शायद 11 है टेस्ट की, कौन सी है, 4 तारीख को पीरियोडिसिटी का टेस्ट है। 180 में से 180 नंबर चाहिए, ठीक है भाई। वो मेंस के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें तो टेंशन मत लो, ठीक है, सब लोग टेस्ट देंगे। अब भैया 2HF, इधर क्या हो गया, XeO3 प्लस जल गया। अब क्या होगा बेटा, और जय तेरा टेस्ट 11 तारीख को, मैं तो वो पीरियड पढ़ा था, डन। अच्छा समझ में आ गया सब लोग। लेकिन बेटा इसको समझने से ज्यादा अच्छा क्या वो समझ में आया था, ये क्या हो चले गए लोग। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, मेरे को लगा एक ही है, चैटिंग दिखी ना। अच्छा तुम मुझे ये बता, हाँ लक्ष्य का आंसर बिल्कुल सही था, वंशिका ने आंसर नहीं दिया। क्या तुम लोग K2 बाई K1 वाला जो मेथड था वो सही से समझे कि नहीं समझ। अरे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसको ऐसे घूरते रहो। मैं बता रहा हूँ, मैं बता, तो सोच, पता यहाँ क्या था, XeO4 था और 2HF था। सोच कौन सी थर्ड रिएक्शन थी, ये लेके आनी थी तेरे को। XeO4 के लिए सोर्स रिएक्टेंट हुआ है, मतलब वो पलटा नहीं मारा। अब HF का सोर्स देख कहाँ है, इस रिएक्शन में नहीं है, इसी में है, और वो प्रोडक्ट में, मतलब ये रिएक्शन पलटा मारी, क्योंकि इधर रिएक्शन, बोलो इधर भी 2HF उधर भी 2HF, मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया। इधर भी XeO4 उधर भी XeO4, मतलब उसको भी मल्टीप्लाई नहीं किया। तो सिंपल हो गया, K2 बाई K1, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। हाँ बेटा पलटा मारा तो नीचे आएगा, तो K1 इंटू K2 लिख देते, क्या बात करी तूने। बस 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 टाइम हो गया क्या, एक क्वेश्चन कर लो चले जाए ना। एक आध क्वेश्चन और कर देता हूँ बेटा, खुद के मुंह पे मार देना आंसर। एक सेकंड रुक जाएगा, देखने में टाइम लगता है। लाए लो, क्या सवाल है, बोलना नहीं है, लिखना है। ऐसे में प्लस आ रहा हो तो ने दिया पूरा SO3, 4 SO3 ग्रिस में 4 SO2
प्लस 2O2, ये K1 है, ये K2 है. व्हाट इज संबंध बिटवीन K1 एंड K2? Concentration. Things. All there. When I a little bit, that's beautiful. I want to get in bottles. I just Bottles. yeah. What I want to get are. Why not find people?